नीचे जो ग्राफ होगा तो ऊपर आ जाएगा। अब जब ये तो हो गया आपका, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव ग्राफ अबाउट आई एक्स एक्स। हमने नीचे को ग्राफ इरेज किया है और उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बनाया है। मतलब यहाँ पे यदि आप लिखें तो यहाँ पे देखो किया क्या किया गया है। सबसे पहले आपको रिमूव करना है, रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, है ना। और सेकंड में हमने क्या किया है, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव ग्राफ, रिफ्लेक्शन ऑफ removed graph about axis। ठीक है, पहला काम नीचे का ग्राफ हटा दो, सेकेंडली ऊपर रिफ्लेक्शन ऊपर बना। तो ये होता है कौन, एफ का मॉड एक्स, है ना, ये एफ एक्स का मॉड। अब आप बोलो कि मॉड लगाने से इफेक्ट क्या पड़ता है ना। और ये क्वेश्चन हम ग्राफिकली भी नहीं करेंगे, ये तो हम सीधे से ही कर लेंगे, पर आपको ग्राफ में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एफ ऑफ मॉड एक्स की बात करें कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो ये आपको ये नहीं कह रहा है एफ के अंदर, वो कह रहा है एफ के अंदर वैल्यूज को आप पॉजिटिव डालिए। आंसर के बारे में मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो इसमें सिंपली क्या होता है, आपका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बन जाता है ना। आपको हमेशा क्या करना है, ड्रो ओनली राइट साइड ग्राफ। क्यों, लेफ्ट साइड का ग्राफ कहाँ गया, राइट साइड में ग्राफ इसलिए बना है आपका क्योंकि जो मॉड है ना, आप इसमें पॉजिटिव डालिए या नेगेटिव डालिए सेम थिंग देगा। आपको दिख रहा है ना, एफ के अंदर में -1 पुट करो मॉड में, है ना, या एफ के अंदर में 1 पुट करो, दोनों ही सेम थिंग है, दोनों ही क्या है, सेम थिंग है। तो आपको क्या करना है, हमेशा राइट वाला ग्राफ बनाना है। लोग का पूरा ग्राफ तो राइट नहीं है, लोग का ग्राफ तो लेफ्ट में मिलता ही नहीं है। आप ये लोग आपको राइट में, और देन आपको क्या करना है, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ मेड ग्राफ, रिफ्लेक्शन ऑफ मेड ग्राफ, जो आपने ग्राफ बनाया है इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन इधर बना है। मतलब ये रिफ्लेक्शन तो नहीं लग रहा है, मतलब एस। ठीक है, तो ये है एल एन मॉड एक्स, और ये है एल एन एक्स का मॉड, और ये है एल एन, ये आपका एल एन एक्स। तो ये डिफरेंस होता है, देखो कि पूरे फंक्शन में मॉड लगाओ या उसके अंदर एक्स पे मॉड लगाओ। लेकिन एक ग्राफ को सीखिए, उसे और आसानी से समझ आए। सपोज आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है, नॉन ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, देखो इन्हें कॉपी कर लेना, एक भी टाइम देंगे। देखिए जरा, मान लीजिए आप जैसे साइन एक्स का, आप साइन एक्स पे सेम थिंग करना चाह रहे हैं। ये साइन एक्स बनाएंगे पहले आप एक बार, ये मान लीजिए हम साइन एक्स बना रहे हैं, फिर हम लोग साइन एक्स पे मॉड लगाएंगे। ठीक है, और फिर आपको साइन ऑफ मॉड एक्स बनाना है। ठीक, देखो अब सबसे पहले साइन एक्स सबको आता है, जब साइन एक्स बना लेते हैं, हमारा साइन एक्स ये होता है। ठीक है, जब आपने बोला कि साइन एक्स पे मॉड लगाओ, तो मैंने क्या कहा था आपको कि नीचे का ग्राफ हटा दो, ये साइन एक्स, जो मॉड साइन एक्स बना रहे हैं। मॉड साइन एक्स क्या यस कहता मैम। है कि नीचे नीचे का ग्राफ हटा दो, मतलब जो नीचे वाला ग्राफ है ना, वैसे ये नहीं है ना। यस मैम। ये जो ग्राफ है टोटल बना रही है, ये नहीं है, ये है। और फिर वो बोल रहा था कि जो नीचे बना है उसका रिफ्लेक्शन ऊपर बना एक्स एक्स के लिए, तो ये बनेगा और ये बनेगा। तो ये ओवरऑल जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये आपका मॉड साइन, ये वाला। देखो मोड साइन समझ आया, एल एन एक्स के लिए देखो यही था, ये एल एन एक्स होता है। अब नीचे वाला ग्राफ नहीं चाहिए तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर बना। ठीक है, फिर आपको बोला कि आपको बनाना है आपकी बात साइन के अंदर मॉड एक्स। तो साइन के अंदर मॉड एक्स कहता है कि साइन एक्स का राइट वाला ग्राफ बना लो, उसे राइट में चाहिए। फिर इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, मतलब इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको उधर।
तो इधर ऐसे कॉपी होगा, देखो तो ये आपका साइन मॉड एक्स। देखो क्लियर है कि अभी तीनों ग्राफ? वो है, देखो किसी को डाउट हो तो मैं एल एन एक्स का भी बना देती हूँ। एल एन एक्स का आपका एल एन मॉड एक्स हमने ऐसा कुछ बनाया था, है ना। और ये रफ ग्राफ में मुझे एग्जैक्ट इनका कॉन्टिन्यूटी वगैरह नहीं देखना, अभी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे, अभी सिर्फ प्लॉटिंग सिखा रही है। और यहाँ पे आपका ये था और ये है ऐसे आपका। देखो डिफरेंस समझ आ रहा है। तो अभी आपको किसी का मोड बोर्ड लेके कुछ बनवाएगा ना, जो हम बनाएंगे भी आगे, तो ऐसे बनाया जाता है। दोनों क्लियर है क्या? यस मैम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ग्राफिकली नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम थ्योरी से करते हैं, ग्राफ की बात बाद में करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स आपको दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर -1 -2 एक्स लेस देन 0 0 एक्स 0 एक्स 2। इसे ग्राफिकली भी देख लेंगे पहले हम। अब देखो सबसे पहले कहा है कि एफ एक्स का वैसा मॉड बना, एफ एक्स का मॉड बनाएंगे। एफ एक्स का मॉड बनाने का वैसे मतलब क्या है कि पूरा का पूरा फंक्शन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो यस मैम। नेगेटिव था उसका पॉजिटिव हो गया। तो आपको पता है कि सोचिए जरा, अब ग्राफिकली भी देखते हैं, ग्राफिकली भी चले देखते हैं। अब आप 0 से -2 के बीच में, 0 से ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये यहाँ पे कहीं -1 है। 0 से -2 के बीच में आंसर कितना है? -1 है ना, यही तो है। और ये बस आपका पैराबोला है। देखो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, है ना। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट -1 नहीं है। फिर आपकी 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 0। और यहाँ पे आप ले 2 पे वैल्यू कितनी होगी? 3। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। ये आपका पैराबोला है, इसकी वर्टेक्स आपके नीचे है, -1, ये ग्राफ, ठीक है। और आप थोड़ा सा मान लो कि ऐसे ही निकाल। अब सोचो जरा, यदि इस पे आपने मॉड लगाया, देखो इससे मैंने मॉड लगाया, तो क्या होगा? नीचे वाला ग्राफ हट जाएगा। मुझे नीचे वाला ग्राफ आपको नहीं बनाना है, ऊपर ऊपर से बनाना है, तो बन गया। और जो रिमूव्ड ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन बनाना है, तो ये जो थिंग थी वैसे इसका रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ आएगा। और इस -1 का रिफ्लेक्शन ये है 1। देखो ग्राफ यही होगा, तो होगा। ग्राफ देखो अभी इसका, मॉड ऑफ एफ एक्स का। मॉड एफ एक्स क्या कहता था कि नीचे वाला ग्राफ नहीं बना, हमने नीचे वाला नहीं बनाया। अब नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर बनाना था हम लोगों को, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बचा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ। तो आपको दिख रहा है, देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि जब वो -2 से किसके बीच में था? 0 पे, तो जब उसमें मॉड लगा -1 पे, तो ये 1 बन गया, ठीक है। अब 1 से 2 में, बस 1 से 2 में ग्राफ वही रहा है, तो 1 से 2 में ग्राफ ये था ना, 1 से 2 में ग्राफ वही है। तो जब आपका x 1 से 2 के बीच में है, तो आपका ग्राफ ऐसे थे। और जब आप 2 से 1 इसमें 0 से 1 के बीच में गए, 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ पलट गया, तो ये बन गया कितना आपका? 1 - x, 1 - x। तो देखो 0 पे वैल्यू 1, तो ये हो गया f mod x। और जब f के अंदर mod x आप बनाओगे, अब देखो ये देखो, f के अंदर mod x, f के अंदर mod x को क्या कह रहा है कि बस राइट साइड वाला ग्राफ बनाओ, बस राइट वाला बनाइए और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना दो। तो ये बचे कौन था? x² -1। तो ये भी कौन है? x² -1। वही तो ग्राफ यहाँ बनाया हुआ। तो ये तो बचा एक ही रह गया, ये तो कह रहा है कि x² -1 ही देगा, -2 से 2 के बीच। मतलब इसमें क्या लिखा है, यदि मैं ऐसे लिखूं कि आप यदि ब्रेक करके लिख रहे हो कि -2 से 0 के बीच में भी ये वही है, x² -1।
0 से 1 के बीच में भी वही है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपका 1 से 2 के बीच में भी वही है एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपका जी एक्स वो दे रहा था कि जो जी एक्स है वो इन दोनों का सम है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, ये था। तो ये कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, और ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये हो गया मैन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, 0 एंड 1 एंड 1 एंड 2। तो देखो आपको तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके प्रोसीजर चेक निकाला हमने अलग से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x आएगा, ये मतलब 0 होगा, ये 2 4x आ जाएगा, है ना। जब x lies between 0 and 2, -2 and 0, 0 and 1 and 1 and 2, तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू 0, 0 के राइट में वैल्यू 0, 1 के लेफ्ट में वैल्यू 0, 1 के राइट में वैल्यू इज 4, तो नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि यहाँ से हम लोग लिखें इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, देखो जरा क्वेश्चन कहाँ है हम लोगों का, 1 सेकंड, ऑप्शन जाएगा, ठीक है। एक बार इसे कॉपी कर लो और फिर किसी को डाउट हो तो मुझे पूछो, क्योंकि मैं वहां से लिख देती हूँ जहाँ से हमने ग्राफ बनाना प्लॉट किया है, आप पहले कॉपी करो, ये लिखो पहले, इतना कॉपी कर लो। कॉपी से फिर बताएंगे, कोई डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है तो बोलेंगे। मैम एफ मॉड एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे है ऊपर में? एफ मॉड एक्स, देखो क्या हुआ है, एफ Yes, मॉड एक्स में क्या होता है आपका, आपको सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाना है ना, ये राइट साइड का मुझे ग्राफ बनाना है, और फिर एज इट इज इसी ग्राफ को इधर कॉपी पेस्ट कर देना है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है,
तो ये तो हर जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका माइनस, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरा पैराबोला क्रिएट हो गया ना आपका, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। यस मैम। ठीक है, लिख लो इसे। ये बाकी सब बच्चे बताएंगे किसी को डाउट हो। बोलिए। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए। हमने ऐड किया, देखो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज check continuity and differentiability of fx at x is equal to 0. Function is x plus greatest integer x plus x sin greatest नहीं बचे आपका fractional part of x, x not equals to 0, 0 and x is equal to 0, 0 and x is equal to 0. तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करो, LHL देखो इसका, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL देखिए। LHL कितना होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को आपको क्या रखना है, 0 माइनस h, ये होगा माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h, है ना, यही होगा। तो बताइए माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिखते थे आप, इसे तो याद है, इसकी वैल्यू बताओ मुझे सर। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मैं लिख दूं आपका 0.2 नेगेटिव का, इसका आंसर कितना होता था,
देखो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 तो 0.2 होता है। इसका आंसर बच्चे कितना होता है? Yes. 0. 0। बाकी कोई? 1 1 माइनस 0.2 तो 1 माइनस एच होता था ना, 1 माइनस एच। मैम LHL 1 आ रहा। LHL 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू रख ली आपने अच्छे से बच्चे। ये 1 माइनस एच होगा, ये आपका 1 हाँ माइनस मैम एच, हाँ साइन 1 माइनस एच। -H। हाँ तो 0 पुट कराओ भी, देखो जरा। 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, तो ये साइन 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये बचा आपका आएगा 1, ये तो 0 0 हट गया है, ये 0 हट गया है, 1 प्लस साइन 1, 1 प्लस साइन 1। देखो, और जब आर एच निकालोगे आप तो ये कितना आएगा आपका h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h एज इट इज बाहर आता है आपका h साइन h, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h ही होता है, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट में रखेंगे 0.2 तो इसका आंसर बच्चा 0.2 ही होता है। तो यहाँ पे कितना 0 आएगा? होगा। ये 0 होगा। और देखो LHL RHL के इक्वल ही नहीं है, तो आपका फंक्शन तो Neither कैसा हो गया? continue। नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं की जाएगी, मतलब कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन इज fx is equal to fx is equal to 1 upon 1 minus x, then the points of discontinuity of the function f of x r, और जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है वही मुझे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी रहा हो। 0 to 0 and minus 1, 0 and 1, minus 1 and 1, none of these. अब देखिए, पहली बात, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिलती है? जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। पहले डिसकंटिन्यूटी तो वही पे मिलती है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है वैसे कहाँ पे अनडिफाइंड है? 1 पे। Yes, ma'am. देखो, तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आपका x इज इक्वल टू 1 है ना। x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब आपको ये चाहिए, तो पहले हमने f ऑफ fx निकाला। f ऑफ fx का मतलब पता है आपको? मतलब f में x की जगह आप fx पुट कर रहे हो, x की जगह ये पुट किया गया, ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह कौन? fx। इसे मैं लिख दूं 1 अपॉन 1 माइनस fx कौन है? 1 अपॉन 1 माइनस x। तो ये बचा ऊपर जाएगा 1 माइनस x, ये होगा 1 माइनस x माइनस 1। तो इसे 1 से 1 कट गया, इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 बाय एक्स। बताओ सर, माइनस कॉमन ले लिया, Yes मैम। है ना। अब बताओ इसका बचा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? 0। तो एक और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
ठीक है, तो दो डिसकंटिन्यूटी मिल चुकी है अभी तक आपको, 0 और 1। ठीक है, अब थर्ड देखिए, अब आपको फाइंड करना है, अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग को तो उसने मांगा इसका है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है वैसे एफ एक्स की जगह आपने ये पुट किया, एफ एक्स आपका ये है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह आएगा एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। 1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स तो ये था 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एलसीएम बचे लोगे एक्स ऊपर, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स माइनस एक्स, तो ये बचे कितना आ गया आपका एक्स, इसका तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं, एक्स तो हर जगह पॉलिनोमियल ये फंक्शन है, तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिले हमें अभी तक, 2, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 0 एंड 1, ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 एंड 1, लिख लेंगे। अब दो क्वेश्चंस आप लिखोगे होमवर्क के, अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही, इसलिए आप लोग ट्राई करके आओगे और फिर उसे क्लास में हम लोग करेंगे, नहीं होंगे आपसे तो डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट आपको दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ax x minus 1 plus b if x is less than 1, x minus 1 when x lies between 1 and 3, and px square plus qx plus 2 when x is greater than 3. Find the values of a, b, c and q so that ऑप्शन आप फर्स्ट किया आपको क्या क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स का मतलब मुझे आपको 1 और 3 को सेटिस्फाई करना है क्योंकि हर जगह तो कंटिन्यूअस हो है ही आपका। सेकंड, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तीनों केसेस में आपको ए बी पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तीनों केसेस में। सेकंड देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू greatest integer x minus 1 upon x minus 1 when x is not equals to 1 and 0 when x is equal to 1. Then fx is then fx is फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कंटिन्यूअस as well as differentiable that x is equal to 1. Option B, differentiable but not continuous at x is equal to 1. Option C is continuous but not differentiable at x is equal to 1. Continuous but not differentiable at x is equal to 1. And last option is either continuous nor differentiable. Neither continuous nor differentiable at x is equal to 1. कॉपी करिए, ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है।
हो गया क्या? यही तो जो लिखेंगे